बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे दरभंगा। एक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए आए थे। इसी क्रम में प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के भी सदस्यों से उनकी हुई मुलाकात। आपको बताते चले कि प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव सिंह के आवास पर नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वहां पार्षद उपस्थित थे। पार्षदों के द्वारा उन्हें एक स्मारक पत्र भी दिया गया, जिसमें कुछ मांग भी रखी गई, जिसमें मानदेय बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो है सो पार्षदों के लिए एक कोष का गठन किया जाए कि जिसमें कि छोटे मोटे नाला या कहीं स्लैब टूट गया तो उसे तत्क्षण ठीक कराया जाए। कारण यह होता है कि लंबी प्रक्रिया होती है, निविदा होता है, स्थायी समिति में जाता है, उसके बाद जब पास होता है तब तक बरसात भी समाप्त हो जाती है और स्लैब की स्थिति खराब हो जाती है। कई घटनाएं भी घट जाती है। इसी सब मामले को लेकर प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के बैनर तले उनका स्वागत किया गया एवं उन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया गया, जिस पर मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया कि कई कार्य तो हो चुके हैं, कई कार्य भी होना बाकी है जो बहुत जल्द ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलकर आपकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराऊंगा और आपकी जो समस्या है उन पर भी विचार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि दरभंगा शहर में कई वर्षों से डंपिंग ग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने ज़रूर कहा कि अस्थायी निदान हो गया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ सभी व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण वो व्यवस्था हो रही है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पटना में 15 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा कचरा से, और उसका जो सामग्री निकलेगा उससे लो लैंड को रिफिलिंग भी होगा कि बहुत जल्दी इन लोगों की जो समस्या है उस पर होगा निदान। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो है सो मंत्री ने क्या कहा। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए भी दी इन्होंने जानकारी। आई देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अभी दरभंगा के लिए भी हमारे पास कुछ प्रपोजल हमारे पास आया था, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अभी जब इसका जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं पोखरे, उसमें इसको भी लेकर के जहां जहां इसकी आवश्यकता होगी उसको करने की दिशा में हम लोग उसको भी पूरी तरीके से करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गई बात कुछ अन्य 4-5 मांग है, तो हम देखें, अभी पढ़ लिए, जब हमको कागज मिला है तो पढ़ लिए। 1-2 पर हमने काम आगे बढ़ाया भी है बिना आपके माने हुए, लेकिन उसमें कुछ वित्तीय सहमति चाहिए। उसके लिए वित्त विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहमति भी उसमें चाहिए। उस पर भी हम लोगों ने, राजीव जी बैठी ना, इधर बैठी, ध्यान रखता है। वैसे म्युनिसिपल गार्ड भी अभी हम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सहयोग उसके माध्यम से भी नगर निगम में होगा। इस प्रकार की उम्मीद है। वो मॉडल जब मेरा सफल होगा तो उसको नीचे भी उतारने का प्रयास हम लोग करेंगे। एक दिशा में देख रहा था मानदेय से संबंधित, तो उसमें वित्त विभाग को हमने लिखा है वित्तीय सहमति वित्त विभाग की चाहिए होती है। जब भी हम कोई 4 आना पैसा भी निर्धारित से जब बढ़ाएंगे तो वित्त विभाग की सहमति उसमें होती है। डेली वेजेज मजदूर का भी मजदूरी जब हम लोग बढ़ाते हैं रिवाइज करके, तो श्रम संसाधन विभाग इसको तय करता है, लेकिन इसकी जानकारी अन्य विभाग को भी देनी पड़ती है। तो जैसे ही वित्तीय अनुमोदन इसमें आएगा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया है इसके लिए। अब कुछ लोगों ने उठा दिया कि जब इधर करेंगे तो उधर मुखिया जिलों को, उधर वहां के वार्ड मेंबर को। अब वार्ड मेंबर और वार्ड पार्षद को एक मिला के कोई देखे तो बड़ा गलती कर रहा है। वार्ड पार्षद तो इक्विवेलेंट में मुखिया है भाई, मतलब उससे ज्यादा काम है अब उसके पास। अगर देखा जाए तो वित्तीय प्रबंधन के कारण ज्यादा काम है, तो उसकी लड़ाई आप लोगों की हम भी जहां लड़ना होता है वहां लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आग्रह किया है, वो विषय को अच्छे से समझ भी रहे हैं, उन्होंने समय भी दिया है। फिर इस पर हम लोग बात भी करेंगे और जरूर ये जो विषय है इसमें हमको सफलता मिलेगी, ऐसा हमको हमारा विश्वास है। बाकी देखिए, स्वाभाविक है, सभी पार्षद, प्रमंडलीय पार्षद का अपना एक एसोसिएशन है, और इस जिला के मंत्री होने के नाते इन लोगों ने बहुत दिनों से मुझे कह रखा था कि आप हम लोगों के बीच आइए
हम आपको अपनी बात कहना चाहते हैं, आपका स्वागत भी करना चाहते हैं। तो हमने मना किया कि स्वागत करवाने का इस टर्म में टाइम नहीं है, कम समय के लिए ये मंत्रिमंडल मिला है, ज़्यादा काम करना है। तो जब यहाँ आए तो इन लोगों ने मिलकर के अपनी कुछ समस्या भी बताया है, जो बहुत हद तक उसकी जो समस्या है वो जनून है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता भी कर रहे हैं। आने वाले समय में उन समस्या का समाधान भी विभाग हर हालत में निकालेगा, ऐसा मेरा उम्मीद। सर कई वर्ष वही जो आपने कहा नहीं था तो अस्थाई समाधान नहीं था, अब मिल गया तो अस्थाई समाधान हो गया। अब बेनीपुर के पास 10 एकड़ में डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा, और जो कचरा होगा कचरा का भी रिप्रोडक्शन करेंगे, उसको उस कचरे से भी कुछ चीज़ बनाएंगे, खाद बनाएंगे, गैस बना रहे हैं। अभी पटना में आप देखे होइएगा कि कचरा से 15 मेगावाट बिजली बनाएंगे, अभी कर दिया उसका पूरा। हम आते ही पहला भारत देश का पहला योजना है बीबीजी, जिसके अंतर्गत 15 मेगावाट बिजली बनाएंगे, सीएनजी गैस बनाएंगे, कंपोजिट खाद बनाएंगे, और उसके बाद बहुत कम मात्रा में जो वेस्ट निकलेगा वो भी उपयोगी होगा, उससे लो लैंड फिलिंग भी करेंगे, उसको भी मिट्टी भरने के काम में वो आ जाएगा कचरा। तो ये सेग्रीगेट पहले करेंगे, पूरी योजना तैयार करके उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी दरभंगा के लिए भी जगह मिल गया है। दरभंगा शहर ही नहीं, बिहार के सभी शहर को आने वाले 30 सितंबर तक जहां भी कचरा लगा होगा या कचरे का ढेर होगा पहले से, उस सब को हर हालत में मुक्त करेंगे, चिंता मत करिए। में जोगी माननीय पार्षद नगर विकास आवास मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी आए हुए थे, और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को, और उनका हर बिंदु पर उनका पहल है, और हम लोगों ने सरकार से जो मांग की थी उस पर वह बिल्कुल सजगता के साथ और गंभीरता के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और